जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में हम जितने भी धर्म कर्मों का पालन करते हैं, वैशाख मास के सब नियमों का पालन करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। क्योंकि जो भी धर्म की राह पर चलता है, भगवान की उस पर अनंत कृपा हो जाती है। मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख आते हैं, चिंताएं होती हैं, उन सब को भगवान एक क्षण में दूर कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने उसी भक्त के दुख को दूर करते हैं जो धर्म को मानता है, धर्म की राह पर चलता है, धर्म के सब नियमों का पालन करता है। तो वैशाख मास भगवान की कृपा का एक ऐसा अनमोल अवसर है कि जिस वैशाख मास में हम थोड़े से धर्म का पालन करके बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वैशाख मास महत्म की कथाओं को सुनना भी बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला माना गया है। और वैशाख मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा को हमने आपको सुना दिया है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 16वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। यमराज ब्रह्मा जी से कहने लगा है कि हे ब्रह्मा जी, मैं सत्यता पूर्वक कह रहा हूँ कि मेरा सर्वनाश हो गया है। जिसका पद खंडन हो जाए उसका सारा जीवन वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के धर्म कर्तव्य का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम यज्ञ आदि तथा तीर्थ यात्रा और विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर, बाकी सब धर्मों को छोड़कर केवल वैशाख मास में किए गए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख मास के धर्म से उनके सिवाय तीनों लोकों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दमन, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रन में मरने, काशी में मरने से नहीं मिलती। वह सब वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करने से सहज में ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी वैकुंठ लोक नहीं भरता। अब मेरा कार्य ना रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करके वैकुंठ लोक को जाने लग गए हैं। लेकिन इससे मेरा सारा कार्य समाप्त हो गया है। मनुष्य जो भी धर्म का पालन वैशाख मास में करता है, वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, उसके प्रभाव से वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। हमारा अब किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं चलता। हमें सारे कार्यों से अलग कर दिया गया है। हम इस समय बिना कार्य हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। हे ब्रह्मा जी, इस अवस्था में आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे सारे कार्य उसने लगभग समाप्त कर दिए हैं। जिनके ऊपर मेरा वश चलता था अब उनके ऊपर मेरा वश नहीं चलता है। जो मनुष्य पाप कर्म करते थे उनको मैं नरक में भेजता था और जो पुण्य कर्म करते थे उनको स्वर्ग प्राप्त होता था। लेकिन इस राजा के शासन काल में सब लोग वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करते हैं। वैशाख मास में प्रातः स्नान करते हैं, वैशाख मास में भगवान की कथा सुनते हैं, वैशाख मास में अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, अन्य प्रकार के दान करते हैं, अर्थात वैशाख मास के सब धर्म कर्मों का पालन करते हैं और उसके प्रभाव से उन सबको वैकुंठ लोक में स्थान मिल जाता है। लेकिन इस सब के बीच में मुझे कोई कार्य नहीं है। मेरे सारे कार्य इस राजा के कारण समाप्त हो गए हैं। हे ब्रह्मा जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार
वैशाख मास महत्म के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार यमराज ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि सब लोग भगवान के बनाए हुए इस वैशाख मास में धर्म कर्मों का पालन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं और इस समय नरक में कोई प्राणी नहीं जाने पाता। ब्रह्मा जी से वो कह रहे हैं कि मेरे सारे कार्य इस राजा ने समाप्त कर दिए हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि वैशाख मास में इस कलयुग में भी जो मनुष्य सभी धर्म कर्मों का पालन करेगा, वैशाख मास के सब नियमों के अनुसार धर्म कर्मों का पालन करेगा, उससे अवश्य ही जीवन में सुख संपत्ति आनंद तो मिलेंगे ही, अंत समय में उसको भगवान का वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वो भवसागर से पार हो जाएगा, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।